हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो अभी तक हमने देखा कि सरकार का क्या मतलब होता है, सरकार के क्या क्या काम होते हैं, सरकार की क्या क्या पावर्स होती हैं, और अब बात करते हैं कि सरकार कितने तरह की होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। और ये चीज़ समझना बहुत ख़ास चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसी भी देश में किस तरह की सरकार होगी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि उस देश के लोगों की आम जिंदगी कैसी गुजरेगी। समझ रहे हैं, ये चीज़ लोगों की ज़िंदगियाँ डिसाइड करती है। तो इस वजह से ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की जब बात आती है कि सरकार कितने तरह की होती है, तो बेसिक लेवल पे अगर देखा जाए तो क्लास 6 के लेवल पे तो सरकार बेसिकली दो तरह की होती है, मोनार्की और डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोनार्की के बारे में। तो ये जो वर्ड है मोनार्की, ये वर्ड आया है मोनार्क से। मोनार्क का मतलब होता है कोई राजा या कोई रानी, यानी कि किसी भी स्टेट का जो हेड होगा, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी जिसके पास, उसे कहा जाएगा मोनार्क। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हम किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे राजा होते हैं, रानियाँ होती हैं, राजघराने होते हैं, और पूरे देश की सारी ताकत उन राजघरानों के पास होती है। सारे फैसले वो राजघराने करते हैं और उन्हीं के पास सारे रिसोर्सेज हैं, हर तरह की चीज़ उन राजघरानों के पास है। तो हम उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और उसे कहते हैं मोनार्की। द मोनार्क हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। कि जो मोनार्क होता है उसके पास ये ताकत होती है कि वो सरकार चलाएगा, वो सारे फैसले लेगा, वो सारे काम करेगा, उसकी जैसी मर्जी वो वैसे करेगा। इसे कहते हैं मोनार्की। द मोनार्क मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद। अब जो मोनार्क होते हैं, जो राजा या रानी जो होते हैं, जो पावर में होते हैं, इनके पास एक छोटा सा ग्रुप हो सकता है ऐसे लोगों का जिन लोगों से ये सलाह मशवरा करते हैं तमाम फैसलों के बारे में कि कैसे फैसले लिए जाने चाहिए, किस तरीके के काम किए जाने चाहिए। इसलिए उनके पास एक छोटा सा ग्रुप हो सकता है ऐसे मंत्रियों का, ऐसे मिनिस्टर्स का, जिनसे वो सलाह मशवरा करें। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। लेकिन जो फाइनल पावर है कि दरअसल आखिरी फैसला क्या होगा या फिर क्या काम किया जाएगा, ये जो पावर है, ये पावर मोनार्क के पास ही रहती है। द किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। अब जो मोनार्क होते हैं, जो भी राजा या रानी जो भी फैसले लेते हैं, वो बाध्य नहीं होते हैं कि वो आम जनता को ये बताएं कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या मान लीजिए कि उन्होंने कोई काम किया था तो वो काम क्या सोच कर किया था, वो इसलिए बाध्य नहीं होते हैं। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, और कोई आम जनता का आदमी मोनार्क से ये पूछ भी नहीं सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं, या आपने ये काम किया तो क्या सोच कर किया था। आम जनता के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो मोनार्क से ये सवाल पूछे, क्योंकि अगर आप इंसानों का इतिहास देखें तो इतिहास भरा हुआ है ऐसे वाक़यों से कि जहाँ जहाँ किसी आम आदमी ने कोई सवाल उठाया है तो उस आम आदमी को सूली पे चढ़ा दिया गया है, या ना जाने उसके साथ क्या किया गया है। इतिहास भरा हुआ है ऐसे वाक़यों से। और ये मोनार्की का जो सिस्टम है, अगर आप इंसानियत के इतिहास में देखें तो मैक्सिमम टाइम और ज़्यादातर जगहों में मोनार्की का ही सिस्टम था। पहले राजा महाराजाओं का ही सिस्टम था, और इस वजह से भी आप बहुत आराम से ये चीज़ समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता था कि इतिहास में इतनी लड़ाइयाँ होती थी। क्यों? क्योंकि इतिहास में अगर आप देखें, जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, 90% जनता का काम बस इतना था कि वो सुबह उठेंगे, खेतों में जाएंगे, वहाँ ज़मीन खोदेंगे, बीज डालेंगे, उन पौधों पे पानी डालेंगे, और दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद शाम में घर वापस आ जाएंगे, और ये काम करते रहेंगे। जब फसल पैदा होगी तो राजा के आदमी आएंगे, उनको उनका टैक्स दे देंगे और वापस से सो जाएंगे। 90% लोगों का काम बस इतना था, सुबह से शाम कड़ी मेहनत करना और शाम में सुकून से सो जाना। ये जो 10% लोग थे जो राजघराने चलाते थे,
यही आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। तो इस वजह से इतिहास में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, इतनी ज़्यादा मारामारी है, क्योंकि सारी पावर, सारे फैसले बस कुछ लोगों के हाथ में रहते थे और वो लोग चाहे जो मनमर्जी किया करते थे। अब अगर आप ये देखें कि जो राजघराने हैं, अगर आप उनके रहने का तरीका देखें तो बचपन से जो लोग उस राजघराने में रहे हैं, उन ऐशो आराम में रहे हैं, उनके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका भी बहुत अलग हो जाता है। तो खैर, तो ये तो बात रही मोनार्की के बारे में। अब चलिए डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस टर्म को। डेमोक्रेसी में जो है डेमो का मतलब होता है आम जनता, और क्रेसी का मतलब होता है राज। तो डेमोक्रेसी यानी कि ऐसी जगह जहां आम जनता का राज हो। तो ऐसा डेमोक्रेसी में मतलब क्या है इसका? दरअसल में इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। अब सरकार की जो ताकत होती है सरकार के पास, ये ताकत सरकार को जब आम आदमी देते हैं, जब जनता सरकार को ये ताकत देती है कि आप देश चलाओ, और देश कैसे चलना है उस सरकार का फैसला भी आम जनता करती है। कोई सरकार नहीं पसंद आई तो उस सरकार को हटा दिया, किसी दूसरी सरकार को ले आए। तो जब आम जनता के पास ये ताकत होती है कि वो डिसाइड करेंगे कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। They do this through elections in which they vote for particular people and elect them। अब जो डेमोक्रेसी होती है, यहाँ पे टाइम पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस यानी कि चुनाव, और जितने भी लोग होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर लोगों को इलेक्ट करते हैं, यानी कि कुछ लोगों को चुनते हैं कि वो लोग उन आम जनता को रिप्रेजेंट करेंगे। Once elected, these persons form the government। अब जितने भी चुने हुए लोग हैं, पूरे देश भर में चुनाव होते हैं, और जितने भी लोग चुने जाते हैं वो चुने हुए लोग फिर आपस में मिल के बनाते हैं सरकार। तो इस तरीके से आम जनता डिसाइड करती है कि सरकार में क्या होगा, सरकार कौन लोग बनाएंगे। अब बहुत खास चीज़ जो डेमोक्रेसी और मोनार्की को अलग अलग करती है, सबसे खास चीज़, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस। अब डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है उसकी पूरी जवाबदेही बनती है, और वो पूरी तरीके से बाध्य है इस चीज़ के लिए कि वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करे। सरकार को डेमोक्रेसी में बताना पड़ेगा कि वो अगर कोई काम कर रही है तो क्या सोचकर कर रही है, क्यों कर रही है, और अगर उसने कोई फैसला लिया था तो क्या सोचकर वो फैसला लिया था। तो ये बताना पड़ेगा सरकार को, हर आम जनता को। डेमोक्रेसी में चाहे गरीब से गरीब आदमी भी हो, वो सीधा सवाल पूछ सकता है देश के राष्ट्रपति से, देश के प्रधानमंत्री से सीधा सवाल पूछ सकता है, सीधा बात कर सकता है, अपनी राय रख सकता है कि आपने ये काम ठीक किया, गलत किया। एक गरीब से गरीब आदमी, छोटा से छोटा आदमी क्रिटिसाइज कर सकता है देश के बड़े से बड़े नेता को। तो ये जो पावर है, ये पावर है डेमोक्रेसी की। ये चीज़ मोनार्की में पॉसिबल नहीं है। चलिए फिर, थैंक यू।